Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन ऑफ चार्ज। इसका डेरिवेशन मैं आपको करवा चुका हूँ गॉस थ्योरम में, ठीक है। न्यूमेरिकल किस टाइप के पूछे जाते हैं, किस टाइप से इसके न्यूमेरिकल्स फ्रेम किए जाते हैं, वो आप सीखिए बच्चों, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है प्लेन ऑफ चार्ज के कारण। प्लेन ऑफ चार्ज का मतलब इनफाइनाइट प्लेन ऑफ चार्ज। आप ऐसे समझिए कि ये पेज है, ठीक है, ये प्लेन ऑफ चार्ज, प्लेन ऑफ चार्ज प्लेन है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेन चार्ज होगा तो फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, नेगेटिव प्लेन ऑफ चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस अंदर आएंगी। अब अगर मैं इसको ऐसा रख दूं तो आपको प्लेन की जगह क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी। क्लियर है सबको, लाइन दिखेगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन ऑफ चार्ज। प्लेन ऑफ चार्ज कैसा है, ये इनफाइनाइट प्लेन ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट प्लेन रहता है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब बच्चों देखो 3D में ऐसा दिखता है ये प्लेन ऑफ चार्ज। ये मैं आपको डेरिवेशन करवा चुका हूं, जिसने नहीं देखा है डेरिवेशन वाला पोर्शन देख सकता है, और कंपटीशन वाला डायरेक्ट यहीं से देख सकता है, ठीक है। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको 2D में बनाऊं तो सिर्फ ऐसा दिखेगा, प्लस सिग्मा लिख दिया, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा बना दिया। ये प्लेन ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस, ओके। तो इससे फील्ड इंटेंसिटी क्या होंगी, फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी बच्चों, बाहर निकलेंगी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, ठीक है। अब बच्चों फील्ड होगी कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन ऑफ चार्ज। हमने पढ़ा था फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन इस पॉइंट P पर क्या रहेगी, प्लस को क्या करेगा, रिपेल, फील्ड इधर होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव प्लेन ऑफ चार्ज। और अगर नेगेटिव प्लेन ऑफ चार्ज होगा बच्चों, नेगेटिव प्लेन ऑफ चार्ज होगा, या कई बार सिर्फ ऐसी लाइन भी बना दी जाती है, ये लाइन बना दी, माइनस सिग्मा लिख दिया, इससे समझ आ जाएगा कि ये नेगेटिव प्लेन ऑफ चार्ज है, ठीक है ना। समझ गए बच्चों। तो अगर नेगेटिव प्लेन ऑफ चार्ज होता तो फील्ड लाइंस क्या होती, अंदर की तरफ आ रही होती, ठीक है ना, इनवर्ड होती। और पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज तो फील्ड लाइंस अंदर आएंगी। क्या फील्ड इंटेंसिटी जो है बच्चों चार्ज पे डिपेंड कर रहा है क्या, सॉरी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। यानी कि अगर अपने पास ये प्लेन ऑफ चार्ज है बच्चों, ये प्लेन ऑफ चार्ज है अगर मान लो, तो प्लेन ऑफ चार्ज के कारण इंटेंसिटी वहां भी इन्फिनिटी तक, यहाँ पे भी इन्फिनिटी डिस्टेंस तक सेम रहेगी। कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी प्लेन ऑफ चार्ज के कारण इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। आप पाकिस्तान भी चले जाओगे तो फील्ड इंटेंसिटी रिमेन्स सेम, ठीक। तो इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती प्लेन ऑफ चार्ज के कारण इंटेंसिटी, राइट। अब इंटेंसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ बनाया जाए तो क्या होगा, ये इंटेंसिटी, ये डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। यानी इंटेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट। इस फंडे से निकल आएगी इंटेंसिटी। मान लो आ गई 10, तो ये हमने लिख दिया 10 वोल्ट पर मीटर, ये इंटेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट। यानी इस तरीके से बनेगी एक लाइन, ठीक। चलिए अब अपन करते हैं इसके क्वेश्चंस। आपके दिमाग में क्या बैठ गया कि प्लेन ऑफ चार्ज है, तो उससे अगर प्लेन ऑफ चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स फील्ड लाइंस रहेंगी इंटेंसिटी, ठीक है। कितना फॉर्मूला, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लस का मतलब क्या है, प्लेन ऑफ चार्ज है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे सब। चलिए अब क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा फंडा, ओके। हाँ बच्चों अब ध्यान से सुनो, देखो न्यूमेरिकल पोर्शन आ रहा है, ध्यान से देखो बच्चों। कई बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पढ़ाई में थोड़ा सा कोताही बरत रहे, ठीक है। मन नहीं लग रहा है कई बच्चों का पढ़ने, सोच रहे हैं कोरोना है पास हो जाएंगे ऐसी, तो ऐसा मत सोचो भाई, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। कंपटीशन, स्कूल के एग्ज़ाम होंगे और रुकना है ही नहीं, हम चलते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है ना। आपकी बॉडी का हार्ट काम करना बंद किया गया, नहीं ना, हमारा कंटिन्यू ब्लड फ्लो कर रहा है, दिमाग कंटिन्यू काम कर रहा है, आइस हमेशा काम कर रही है हमारी, तो आपको भी करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, पढ़िए बच्चों, बिल्कुल इस टाइम पे अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ये थोड़ी बहुत दिक्कतें जो हैं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पूरा फोकस रखिए, आपको बहुत जल्दी अच्छे कॉलेजेस में जाना है, ठीक है। अपने टारगेट पे बिल्कुल वैसे निशाना रखिए जैसे अर्जुन साधता था निशाना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन करते हैं, चलो बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन्स ए, बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी रीजन में हमें निकालना है इंटेंसिटी, ठीक है ना, ये प्लस सिग्मा और ये दूसरा प्लेन ऑफ चार्ज, ये भी प्लस सिग्मा। ठीक है बच्चों, अब रीजन कौन कौन सी है, देखो इसको फर्स्ट प्लेट कह दिया, इसको सेकंड प्लेट कह दिया। ये है ए रीजन, ये है बी रीजन मिडिल रीजन और ये है सी रीजन। ठीक है, 3 रीजन में हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने आपको पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाया बच्चों, मैंने क्या कहा था, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो वहां क्या रख दिया करो, +1। ठीक है, तो यहाँ क्या रख दो बच्चों, +1। अपन नेट इंटेंसिटी पहले कहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे ए पे। ठीक है, तो बच्चों ये रख दिया हमने +1, प्लस सिग्मा इस +1 को रिपेल करेगा, तो इंटेंसिटी 1 के कारण इधर रहेगी, फर्स्ट प्लेट के कारण, फर्स्ट प्लेन ऑफ चार्ज के कारण, σ/2 एप्सिलॉन नॉट इधर। ये प्लस सिग्मा भी +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसके कारण हमने कह दी इंटेंसिटी E2। ये भी कितनी रहेगी, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो नेट इंटेंसिटी कितनी आ गई बच्चों इस रीजन में, ए रीजन में, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में इंटेंसिटी, तो ऐड हो जाएंगी, तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट इंटेंसिटी ए पर कितनी आ गई, 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई नेट इंटेंसिटी σ/एप्सिलॉन नॉट इधर। ठीक है, अब सी पे निकालते हैं, सी पे तो +1 रख दो, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है ही नहीं ना फील्ड ड्यू टू प्लेन ऑफ चार्ज, यानी प्लस सिग्मा इस +1 को यहाँ रिपेल करेगा, ये प्लस सिग्मा भी +1 को यहाँ रिपेल करेगा, तो इसके कारण कह दें E2 इधर ही है, इसके कारण कह दें E1 इधर ही है। दोनों को बोल जरूर रहे, E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, और यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, तो ये E1 कितना, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। भाई यहाँ पे +1 को दोनों ही रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, नेट इंटेंसिटी E1 प्लस E2 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना आ गया, 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गई नेट इंटेंसिटी σ/एप्सिलॉन नॉट। अब निकालते हैं इन बिटवीन, यानी इन दोनों के बीच में कहीं, यहाँ निकालते हैं, चलो यहाँ रख दिया हमने +1 रखते हैं, यहाँ पे भी इंटेंसिटी निकालनी होती है। तो बच्चों ये प्लस सिग्मा इस +1 को यहाँ रिपेल करेगा, लेकिन इस प्लेन के इधर है ना +1, तो ये प्लस इसको यहाँ रिपेल करेगा, तो ये E2 है बच्चों इधर, और 1 की जो इंटेंसिटी होगी वो होगी इधर E1, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम σ/2 एप्सिलॉन नॉट σ/2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वल एंड अपोजिट। देयरफॉर नेट इंटेंसिटी बी सेक्शन में इन बिटवीन कितनी हो गई, 0, यानी कि हमें प्लेट्स के बीच में इंटेंसिटी नहीं मिली, 0 मिली। अगर दोनों पे चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो बीच में कितनी, 0। ठीक है, इस ब्लैक पोर्शन में 0 इंटेंसिटी, इधर है, इधर इंटेंसिटी नहीं है। अब जो कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर्स में 2 प्लेट लगी होती है बच्चों, ठीक है ना, एक प्लस होता है एक माइनस। कैपेसिटर्स की एक प्लेट पे प्लस एक पे माइनस होता है, ताकि अंदर फील्ड प्रेजेंट हो। अभी देखो अंदर फील्ड तो 0 हो गई ना, अंदर फील्ड क्या हो गई, 0 हो गई। जब बच्चों 108 इमरजेंसी जाती है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, 2 प्लेट चिपका देते हैं चेस्ट पे, जैसे उसको झटका लगता है एकदम से होश आ जाता है। ठीक है ना, तो बच्चों वो क्या है, कैपेसिटर के बीच में फील्ड होनी चाहिए, बीच में, यानी अपोजिट चार्जेस होनी चाहिए। ये देखो ये सेम चार्जेस, सेम चार्ज होगा तो अंदर तो इंटेंसिटी है ही नहीं, अंदर इंटेंसिटी 0 हो गई, यानी कि बाहर आप बैठे हो, आपको झटका लग रहा है, अंदर वाले को झटका नहीं लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। चलो अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक को प्लस सिग्मा कर देते हैं, एक को माइनस सिग्मा कर देते हैं, क्वेश्चन वही रहने देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले। देखो सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, लेकिन बच्चों इसमें अंतर क्या है, देखो एक प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा, एक प्लेन ऑफ चार्ज पे प्लस है और एक प्लेन ऑफ चार्ज पे माइनस है। अब देखो फिर से वही है, ए पे निकालना है, बी रीजन में निकालना है, सी रीजन में इंटेंसिटी निकालना है। जहां पे भी इंटेंसिटी निकालते हैं वहां पे क्या रखते हैं, +1,
यहाँ निकालते हैं पहले ए रीजन में, ठीक है ना। तो बच्चों ए रीजन में जब निकालेंगे तो फर्स्ट इसके कारण प्लस वाला प्लस को रिपेल करेगा, तो E1 इंटेंसिटी इधर है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा इस प्लस 1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो E2 इधर हो जाएगी, कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इंटेंसिटी अपोजिट हो जाएगी। तो ये इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट इंटेंसिटी जो है ए रीजन में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। सी पे क्या होगा, सी पे प्लस 1 रखते हैं, प्लस सिग्मा प्लस 1 को रिपेल करेगा E1 से, माइनस सिग्मा प्लस 1 को अट्रैक्ट करेगा E2 से, फिर से ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट इंटेंसिटी सी पर कितनी हो जाएगी, 0। यानी अगर अपोजिट चार्ज डेंसिटी दी जाए तो आउटसाइड 0 हो जाती है, बट अंदर प्रेजेंट होगी, अभी निकालते हैं। और प्रीवियस केस में क्या किया था, दोनों को सिमिलर चार्ज डेंसिटी दे दी थी, प्लस प्लस, माइनस माइनस भी देते ना उस क्वेश्चन में, तो भी आंसर वही आता, ठीक है। यानी अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस देते हैं तो अंदर 0 नहीं होती, सॉरी अंदर 0 होती है, दोनों को सेम दे देते। और अगर अपोजिट दे दें, एक को प्लस एक को माइनस, या इसको माइनस इसको प्लस, तो आउटसाइड 0 इनसाइड 0 नहीं होगी, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, ये B है, यहाँ पे प्लस 1 रख लिया, प्लस 1 रखा तो प्लस सिग्मा इसको प्लस 1 को रिपेल करेगा इधर, तो E1 ये रहा फर्स्ट के कारण इधर, और ये माइनस वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस वाला अट्रैक्ट कर रहा है इधर, प्लस वाला रिपेल कर रहा है इधर, प्लस से 1 इस साइड है ना, प्लस से इस साइड इसलिए रिपेल, माइनस किस साइड है, ये अपने साइड अट्रैक्ट, तो E1 E2 दोनों सेम साइड हो गए। जब दोनों सेम साइड हो गए तो क्या होगा, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में क्या होते हैं, प्लस, तो बच्चों नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2, तो नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी सी पे बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी नेट इंटेंसिटी बीच में प्रेजेंट होगी लेकिन आउटसाइड 0 होगी। अगर सेम चार्ज दिया जाए प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो अंदर 0 होगी और आउटसाइड प्रेजेंट होगी। गॉट इट, ठीक है। देख लो बच्चों क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन, ये प्लेन ऑफ चार्ज है, इस पे चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इससे बच्चों अपन ने एक स्ट्रिंग को टाइट कर दिया, टाइट मतलब बांध दिया यहाँ पे प्लेन ऑफ चार्ज से, ठीक है ना। और यहाँ पे एक स्ट्रिंग से अपन ने बॉल को बांध दिया, बॉल पे चार्ज Q है और मास M है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से इस बॉल को बांध दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if charged ball is in equilibrium, find tension T in string and theta with plane of charge, theta with plane of charge with string। ठीक है, इस प्लेन ऑफ चार्ज के साथ ये एंगल कितना बन रहा होगा थीटा, हमें ये निकालना है, और इसमें टेंशन कितनी होगी। देखो बच्चों होगा क्या, अगर प्लेन ऑफ चार्ज है, ये प्लेन ऑफ चार्ज है और ये चार्ज बॉल है मेरे पास, मान लो ये चार्ज बॉल, तो क्या होगा, इनमें रिपल्शन होगा, ऐसा रिपल्शन होगा, ठीक है ना, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो आगे क्या होगा, देखो रिपल्शन के बाद ये बॉल, देखो इस पे प्लस चार्ज है ना, ये प्लेन ऑफ चार्ज है, प्लस 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 है, प्लस इस प्लस क्यू को रिपेल कर रहा है इधर, कितना फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, QE। मान लिया इस प्लस सिग्मा की इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी है, E है, ठीक है। अब बच्चों नीचे क्या लग रहा होगा, mg, ओके। एक वायर है, स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन होगी T, तो इसका कंपोनेंट देखिए, ये थीटा है, ये वर्टिकल अपन ने ऐसे मान लिया बच्चों, ये थीटा तो ये भी थीटा, किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये T, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कौन सा कंपोनेंट, टेंशन का, T cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, T sin थीटा, ओके। अब ये किस में, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था में, एट इक्विलिब्रियम
ठीक है, इक्विलिब्रियम में इक्वेट कर दे टी साइन थीटा क्यू ई के बराबर, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बराबर कर दिया, वर्टिकल को बराबर कर दो, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्या करें बच्चों, क्या क्या चाहिए हमें, थीटा चाहिए और टेंशन चाहिए, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड थीटा विद प्लेन ऑफ चार्ज विद स्ट्रिंग, ठीक है, थीटा ऑफ स्ट्रिंग विद प्लेन ऑफ चार्ज, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों क्या करें, इंटेंसिटी कितनी होती है प्लेन ऑफ चार्ज के कारण, इंटेंसिटी लिख दें, इस जगह पे कितनी रही होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब हमें क्या चाहिए, टेंशन चाहिए और थीटा चाहिए। जब टेंशन चाहिए तो थीटा को भूल जाओ और थीटा चाहिए तो टेंशन को भूल जाओ, क्योंकि ये दो अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। सबसे पहले अपन निकालते हैं टेंशन, ओके, तो क्या कर दें, इन दोनों को स्क्वायर एंड ऐड, फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, तो क्या होगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर और ऐड करो, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, ओके, ये हो गया। अब टी स्क्वायर कॉमन आ गया, ये क्या बचा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्लास नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया टी स्क्वायर क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तो बच्चों टी कितना आ गया, टी आ गया अंडर रूट ऑफ क्यू, ई को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या निकला, टेंशन, ठीक, विजिबल है सभी को, ठीक है, ये टेंशन निकल आया, ये आ गई अपनी टेंशन, ठीक बच्चों। अब क्या करें, अब क्या चाहिए था, थीटा, थीटा भी तो चाहिए, तो बच्चों थीटा चाहिए तो टेंशन हटना चाहिए, टेंशन चाहिए था तो थीटा हटाया था, ठीक है। दोनों को क्या कर दो, डिवाइड, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो बच्चों टेंशन निकल आया ना, अब क्या चाहिए, थीटा, तो दोनों को डिवाइड कर दो, टेंशन हट जाएगा, ठीक है। चलो, तो टी साइन थीटा डिवाइड कर दो 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम जी, टी से टी कैंसिल, साइन बाय कॉस टेन थीटा, और इंटेंसिटी कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ई क्यों नहीं लिखा हुआ छोड़ रहे हैं, अरे इंटेंसिटी हमें पता है ना भाई, प्लेन ऑफ चार्ज के कारण कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी, ये निकल आया tan थीटा। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टेप में नहीं होगी, हो तो बताओ, वो स्टेप ही हटा देते हैं, ठीक है। देख लीजिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन, देखो बच्चों एक बार AIEEE में क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, हाँ, एक बार AIEEE में क्वेश्चन आ गया बच्चों, सिग्मा, सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी proportional to A option sin theta, B option cos theta, C option tan theta and D option cot theta, ओके। ठीक, अब क्या था बच्चों, अगर ये बॉल इक्विलिब्रियम में है, अभी जो क्वेश्चन करवाया इस टाइप का, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये थीटा प्रोपोर्शनल किसके होगा। अब देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये टेंशन टी, ऊपर क्या आ गया टी कॉस थीटा, अभी थोड़ी देर पहले किया था इस टाइप का क्वेश्चन, नीचे क्या था एम जी, इधर क्या था क्यू ई, इधर क्या था, इधर क्या था बच्चों टी साइन थीटा, ओके। अब क्या होता है, बच्चे लिख देते, देखो देखो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई, और क्यू ई का मतलब क्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, अब क्या होगा, टी कॉस थीटा होता है mg। अब बच्चों को क्या दिखता है कि देखो सिग्मा के सामने क्या आ रहा है, साइन थीटा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या लगा दें, ए। है कि नहीं, है कि नहीं, यही होगा। गलत होगा। क्यों गलत होगा पता है, एक और वेरिएबल है इनको इसमें, कौन सा, टेंशन टी। टेंशन टी है, उसको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। प्रीवियस प्रॉब्लम में करवाया था, दोनों को डिवाइड कर दो, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, क्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट mg। g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, tan theta is proportional to sigma. Finish. Sigma is proportional to tan theta. Okay, got it बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक प्लेन चार्ज है, प्लेन चार्ज है, ठीक है, प्लस 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 है इस पे बच्चों चार्ज। यहाँ पे एक चार्ज Q, M को रिलीज किया जाता है, ठीक है, चार्ज Q, M released, ठीक है। फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, नंबर 2 डिस्टेंस कवर आफ्टर टाइम t, ठीक है, ओके, दिख रहा है बच्चों। नंबर 3 velocity after distance 4x, ओके। चलिए सबसे पहले बच्चों, ये प्लस सिग्मा, प्लस चार्ज है, प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल, तो इस पे लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, क्यू ई होगा। सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लग रहा है, क्यू ई, और ई कितना होता है बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या लिख सकते हैं, ma Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक्सीलरेशन क्या आ गया बच्चों, आप जानते हो इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है थ्रू आउट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिस्टेंस तक कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस करता है प्लेन ऑफ चार्ज। अब बच्चों फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट होगा, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आंख बंद करके क्या लगा सकते हैं, गैलीलियोस इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m, ठीक। इसके बाद बच्चों फर्स्ट क्या चाहिए था क्वेश्चन, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, u कितना 0, क्योंकि रिलीज किया गया है बच्चों, यहाँ पे चार्ज को क्या किया गया है, रिलीज्ड। रिलीज्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन कितना, q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट m इनटू t, ये निकला है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ठीक है। सेकंड क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, क्या चाहिए था, हाँ डिस्टेंस का, तो s इज डिस्टेंस आफ्टर टाइम t, तो डिस्टेंस और टाइम की रिलेशन सेकंड वाली यूज करो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, u की जगह 0, हाफ, a की जगह q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट m t स्क्वायर, ये निकला है डिस्टेंस आफ्टर टाइम t। अब क्या चाहिए था, थर्ड वेलोसिटी आफ्टर डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन कौन सा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u 0, 2as कितना चला डिस्टेंस 4x, ठीक है, यहां से मान लिया 4x डिस्टेंस पहुंच गया, तो वेलोसिटी कितनी होगी, हमने कहा कौन सी बड़ी बात है यार, बता देंगे। a कितना था, ये निकाला ना, q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट m इनटू 4x, 2 से 2 कैंसिल, वेलोसिटी आ गया अंडर रूट 4 q सिग्मा x अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बहुत ही खूबसूरत आंसर, ठीक है बच्चा। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो वो स्टेप ही मिटा देंगे, ठीक। देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6, इफ चार्ज q इज इन इक्विलिब्रियम,
फाइंड इट्स मास एंड पोलैरिटी। अगर चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम में है तो हमें उसका मास निकालना है और पोलैरिटी निकालनी है, उस पर साइन कौन सा होगा। पोलैरिटी मतलब साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है बच्चों, देखो ये रहा वो चार्ज, ये रहा क्यू, ठीक है, और ये रहा वो क्या, ये क्या है, प्लेन ऑफ चार्ज। कैसा चार्ज है इस पे पूरे पे, पॉजिटिव। चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। आप सभी जानते हैं इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ड्यू टू प्लेन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब बच्चों देखो ये इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है, सोचो दिमाग से। नीचे तो इस पे क्या लग रहा होगा, इस चार्ज पे mg, क्या लग रहा होगा mg। अब इस mg को अगर बैलेंस करना है तो इसके अपोजिट फोर्स लगना चाहिए, इस पे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। इधर क्या लग रहा है, देखो इधर क्या लग रहा है नीचे mg। तो ये इक्विलिब्रियम में तब होगा, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम mg एक्ट ऑन चार्ज इन वर्टिकली डाउन। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगे, ऊपर, और ऊपर कब लगेगा, जब ये क्या हो, पॉजिटिव। ठीक है ना, mg एक्ट डाउनवर्ड, सो q इज इन इक्विलिब्रियम, q is in equilibrium if electrostatic force should be in opposite direction, that is upward। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स q पे अपवर्ड कब लगेगा, जब वो क्या हो, पॉजिटिव हो। एंड इट हैपन्स ओनली इफ q क्या हो, पॉजिटिव। पोलैरिटी आ गई, क्यों, क्योंकि अगर नेगेटिव होता तो ये प्लस चार्ज नेगेटिव को नीचे खींच लेता, mg भी नीचे प्लस qe भी नीचे, तो ये चार्ज तो नीचे आ जाता, इक्विलिब्रियम में होता ही नहीं। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए इसका चार्ज की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए बच्चों। पोलैरिटी आ गई, अब निकालते हैं मास इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से। ठीक है ना, अब मास के लिए वर्क करते हैं बच्चों, मास चाहिए ना, मास। तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये कौन सा फोर्स है बच्चों, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि at equilibrium electrostatic force is equals to gravitational force। gravitational force is mg and electrostatic force is qe। ठीक है, qe, तो e को कितना लिख दें, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन ऑफ चार्ज, इज इक्वल्स टू mg। हमें m चाहिए था, g को नीचे भेज दो। therefore m is equal to q sigma upon 2 पाई एप्सिलॉन नॉट g। ये निकल आया बच्चों मास, अननोन मास था, मास निकल आया चार्ज का, चार्ज की पोलैरिटी निकल आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। आईआईटी में पूछ लिया गया था इस बार एक बार एक क्वेश्चन इसी टाइप का। ठीक है ना, ओके बच्चों। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेन ऑफ चार्ज के ऊपर क्या बोला गया है। देखिए एक प्लेन ऑफ चार्ज है, एक प्लेन ऑफ चार्ज है बच्चों, ठीक है, प्लस सिग्मा। अब यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज को वेलोसिटी दी जाती है, माइनस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ वेलोसिटी दी जाती है v नॉट। ओके, अब बच्चों होगा क्या, पहले तो ये बताओ, ये प्लस चार्ज है, प्लस और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन। अगर आप कुछ नहीं करो, जस्ट नेगेटिव को छोड़ दो तो ये अट्रैक्ट करके एक दूसरे से स्टिक हो जाएगी। अब बच्चों हो क्या रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा मान लीजिए जो दीवार है इस साइड ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज को यहाँ छोड़ूंगा तो इधर भागेगा। अब अगर मैं इस नेगेटिव को छोड़ूँ ना, इधर फेंकूँ इस साइड, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होगी, कम होते 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 रुक जाएगी और रुक के वापस आने लगेगी। ये होगा, हमें सिर्फ ये बताना है जब वो वहाँ पहुँचेगा, जब वो पहुँचेगा तो कितने टाइम बाद वो रुकेगा, वेलोसिटी v नॉट दी, कितने टाइम के बाद वो रुकेगा और रुकने के पहले कितना डिस्टेंस चल लेगा। ठीक है, तो बच्चों पहले तो ये बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, इस प्लेन ऑफ चार्ज के कारण यहाँ लग रहा है, नेगेटिव पे इधर लगेगा, पॉजिटिव पे इधर लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सॉल्यूशन में लिखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है QE। ठीक है, ठीक, यहाँ सिर्फ ये नेगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो इधर लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे Q नॉट लिख दिया। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या लिख सकते हैं, ma। तो बच्चों ए क्या आ गया, Q नॉट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, अच्छा नेगेटिव चार्ज था,
याद है रिटार्डेशन है ये, नेगेटिव क्या बता रहा है, रिटार्डेशन है बच्चों, क्या है ये, रिटार्डेशन। ये हटा दे यहाँ से, ये हटा, ठीक। चलो ये क्या निकल आया, ये रिटार्डेशन है बच्चों, जो रुका रहा है, रिटार्डेशन। इसी रिटार्डेशन के कारण ये स्टॉप हो जाएगा कुछ डिस्टेंस चल के, कहीं ना कहीं यहाँ चल के फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यहाँ चल के पहुँच के रुक जाएगा। तो जब ये रुकेगा तो बच्चों इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा और डिस्टेंस कितना चला, ये दोनों निकालना है। पहले क्या निकालना था, टाइम। चलो टाइम पे वर्क करते हैं अपन। टाइम चाहिए भाई, हमें टाइम चाहिए। तो पहली इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। u कितना है, 0, नहीं v नॉट है, इधर दिया है v नॉट, इधर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाले वेक्टर्स पॉजिटिव, v नॉट पॉजिटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव, रिटार्डेशन है ना बच्चों ये, माइनस q नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू t। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या बोल दूं, 0। ठीक है ना, क्यों स्टॉप होगा ना, स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। तो हमें टाइम चाहिए था, इस पूरे को यहाँ लिख दो। ठीक है, ये रिटार्डेशन है, यहाँ लिख दो रिटार्डेशन। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको यहाँ q नॉट सिग्मा t अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया v नॉट। तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 2 v नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन q नॉट सिग्मा। ये निकला है टाइम, जिस टाइम के बाद ये रुकेगा। अब क्या चाहिए था, डिस्टेंस। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ निकाल रहा हूँ, देखो डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ निकाल रहा हूँ। डिस्टेंस किसी टाइम के बाद चाहिए क्या, स्टॉप होने तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये लगा दो, देखो बच्चों डिस्टेंस चाहिए। चाहो तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हो, टाइम है ना अपने पास। या ये भी लगा दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हो, यस लगा सकते हो, लगाओ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट स्क्वायर माइनस 2a। a नेगेटिव था इसलिए माइनस लगा दिया। एक्सीलरेशन कितना था, q नॉट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट s। 2 से 2 कैंसिल, इसको इधर ले आओ, q नॉट सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर। तो अपना डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं, ये तो डिस्टेंस फाइनली कितना आ जाएगा, इसको ऊपर भेज दो, यह आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू नॉट सिग्मा। ठीक है, ये निकल आया डिस्टेंस। ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस के बाद ये चार्ज पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स, और भी अच्छा क्वेश्चन। अब अभी अपन ने एक प्लेन चार्ज के लिए किया था, अब यहाँ पे 2 प्लेन चार्ज आ गए। बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, सेकंड क्वेश्चन मैंने करवाया था, एक प्लेट पे एक प्लेन चार्ज पॉजिटिव है, एक प्लेन चार्ज नेगेटिव है। तो आपको याद है, अगर सेम पोलैरिटी होती है तो बीच में इंटेंसिटी 0 होती थी, और अगर अपोजिट पोलैरिटी चार्ज की होती थी, अपोजिट पोलैरिटी, तो बच्चों आउटसाइड 0 होती है फील्ड, बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, बीच में प्रेजेंट होती है। कितनी होती थी वो बीच में प्रेजेंट, नहीं समझ में आ रहा, सेकंड क्वेश्चन देख के आओ। नेट इंटेंसिटी कितनी थी बीच में, मिडिल में कितनी थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट थी। कितनी थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी चाहिए हमें, क्वेश्चन क्या बोला है, चार्ज लिक्विड ड्रॉप। ये चार्ज लिक्विड ड्रॉप है, इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसकी पोलैरिटी बतानी है, पोलैरिटी मतलब साइन बताना है, क्या होगा इस पे चार्ज का साइन, और इसका मास बताना है चार्ज का। ठीक है, यानी ये जो मास है ये कितना होगा, और इस चार्ज की पोलैरिटी। तो बच्चों ये प्लस, यहाँ +1 मान ले, तो ये प्लस सिग्मा इसको यहाँ रिपेल करेगा, और ये माइनस सिग्मा इस +1 को यहाँ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, तो दोनों की इंटेंसिटी, इसकी भी इधर ही है, इस चार्ज की भी इधर, ये प्लस सिग्मा के कारण ये माइनस सिग्मा। देयरफॉर नेट इंटेंसिटी इन बिटवीन प्लेट्स कितनी होगी, नेट इंटेंसिटी होगी E प्लस सिग्मा के कारण प्लस E माइनस सिग्मा के कारण, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड क्वेश्चन करवाया था मैंने, भूल गए तो कोई बात नहीं, इस तरीके से निकाल सकते हो। यानी इंटेंसिटी कहाँ से कहाँ होती है, प्लस से माइनस जा रही है इंटेंसिटी। फील्ड लाइन्स यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, कितनी है वो फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, तो इस पे फील्ड लाइन नीचे, इस पे एक फोर्स नीचे क्या लग रहा है, mg।
तो बच्चों ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, mg तो नीचे लग गया, ये इक्विलिब्रियम में तब होगा जब इस पे एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए mg के। वो फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें इस पे ऊपर ही लगवाना है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो है वो नीचे लग रहा है। सो फॉर इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों फील्ड नीचे, फोर्स ऊपर कब लगेगा, फील्ड के अपोजिट फोर्स किस चार्ज पे लगता है, नेगेटिव चार्ज पे, पॉजिटिव पे। पॉजिटिव पे फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो नीचे, इंटेंसिटी नीचे है, फोर्स ऊपर कब लगेगा इस चार्ज पे, जब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोर्स ऑन चार्ज पढ़ा था हमने टॉपिक, ठीक है, वहां पे मैंने बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, माइनस चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये चार्ज तब ऊपर लगेगा व्हेन Q क्या हो, नेगेटिव। Q नेगेटिव हो बच्चों, व्हेन Q नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। ओके, क्लियर है, चलो लग गया ऊपर। अब एट इक्विलिब्रियम में अपन क्या बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो गए। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बच्चों, QE। ठीक, यहाँ पे mg, तो m कितना आ गया बच्चों, QE बाय g आ गया। QE को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, क्योंकि नेट इंटेंसिटी कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो बच्चों इसको यही लिखिए, Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये mg आ गया। ठीक है ना, तो m कितना आ जाएगा, Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया अपना मास। तो Q यानी पोलैरिटी नेगेटिव होगी और मास कितना होगा, इतना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी किया करते थे हम ऐसे क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या है, दो प्लेन चार्ज है, एक प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा, ये प्लस 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 है, ठीक है, ये माइनस 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 है। यहाँ पे बच्चों एक प्लस Q चार्ज को, यहाँ पे प्लस Q चार्ज को एंटर करते टाइम कितनी वेलोसिटी दी जाती है बच्चों, v0 वेलोसिटी दी जाती है। ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। क्वेश्चन क्या पूछा, टाइम फॉर चार्ज टू एग्जिट, यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा, ये लेंथ भी गिवन है प्रॉब्लम में, L लेंथ है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कैपिटल L गिवन है, तो यहाँ से यहाँ तक निकलने में, एग्जिट करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम फॉर चार्ज टू एग्जिट। ओके, सबसे पहले देखते हैं क्या होगा बच्चों। फील्ड लाइंस तो आपको पता है कहाँ से कहाँ होगी, ऊपर से नीचे। इसी फील्ड के कारण एक्सीलरेशन डेवलप होगा, वो भी इधर ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, देखो बच्चों, वेलोसिटी कहाँ रहेगी, इधर। फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। कितना, QE। अच्छा, नेट इंटेंसिटी कितनी होती है, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में, इसके पहले भी पढ़ा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, एक्सीलरेशन कितना, ma लिख दो, Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज Q है, इसका मास m होगा। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया बच्चों, ये आ गया Q सिग्मा, एक्सीलरेशन कितना आ गया, Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट m। ये एक्सीलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट। क्यों, फील्ड कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ओके बच्चों, लेकिन बच्चों ये देखो, ये वाली वेलोसिटी, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, इस एक्सिस पे लग रहा है ना फोर्स, तो ये वाली वेलोसिटी उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था, जब अपन किसी एंगल पे फेंकते थे ऑब्जेक्ट को, तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि फोर्स उसके परपेंडिकुलर हो जाता था। यानी कि फर्स्ट वाले में, देयरफॉर v0 इज नॉट affected by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देयरफॉर टाइम क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जब चार्ज गया तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों, L, और स्पीड क्या रही थ्रू आउट, v0। ठीक है, तो ये निकला है टाइम, L बाय v0। अच्छा, कैपिटल L था, देखो L बाय
V। फाइन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या पूछा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट एग्जिट। देखो बच्चों ये क्या बनाएगा, ये कंटिन्यूस पे फोर्स का लग रहा है नीचे, तो ये चार्ज थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से इसका प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ निकल जाएगा, यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ मान लो ये सीधा था, यहाँ पे सीधा जाता तो ये था, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, एग्जिट होते होते यहाँ इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों, तो ये कितना होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको अपन बोल देते हैं वाई हुआ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना हुआ, वाई हुआ। कितने टाइम तक डिस्प्लेस होता रहा, कितने टाइम तक ऐसे आता रहा नीचे, कितने टाइम तक आता रहा, जब तक बाहर नहीं निकल गया तब तक नीचे फोर्स लगता रहा, उस पर क्यूई, इधर क्या लगा नीचे क्यूई, इधर क्या लगा क्यूई, इधर क्या लगा क्यूई, इधर क्या लगा क्यूई, इधर क्या लगा क्यूई, ये यहाँ पे जब एग्जिट हो गया तब तक नीचे क्या लगता रहा, क्यूई। ठीक है, तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बच्चों वेलोसिटी तो इधर थी ना, इधर थी, y एक्सिस पे वेलोसिटी क्या थी, कुछ नहीं थी, ड्रॉपिंग का केस है y एक्सिस पे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 इंटू टी 0, ये y बोल दें, y एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट, इस ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये y एक्सिस पे, उसको अपन ने y ही बोल दिया, हाफ a को क्या बोल दें, a ये रहा, q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट m इनटू t स्क्वायर। विजिबल है ना बच्चों, सबको विजिबल है, ठीक है। चलो ये निकल आया डिस्प्लेसमेंट, ये निकल आया डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, या जब वो एग्जिट किया तब डिस्प्लेसमेंट निकल आया। ठीक है, और क्या चाहिए था बच्चों, हमें चाहिए था एक्चुअल वेलोसिटी, जब यहाँ से निकला तो एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी। अब क्या लगा है इसमें फंडा बच्चों, एक्चुअल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, तो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो एग्जिट करते टाइम भी यहाँ पे जब ये एग्जिट हुआ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कितनी रही होगी, v0, वर्टिकल वेलोसिटी vy हो गई होगी, और एक्स एक्सिस की वेलोसिटी v0 ये थी। तो हम यहाँ पे लिख दें लास्ट में ये वाला, यहाँ एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, 90 डिग्री पे है ना ये दोनों वेलोसिटी, तो इनके रिजल्टेंट से एक्चुअल वेलोसिटी निकल आई, तो एक्चुअल वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, एग्जिट के टाइम का vx और एग्जिट के टाइम का vy, तो एग्जिट के टाइम का vx तो चेंज हुआ ही नहीं शुरू से लास्ट तक, तो एक्चुअल वेलोसिटी अंडर रूट vx को क्या लिख दो, v0 स्क्वायर, और vy कितना, vy y एक्सिस की वेलोसिटी कितनी आ गई, देखो बच्चों y एक्सिस की वेलोसिटी, तो vy इज इक्वल्स टू uy प्लस at लगा सकते, तो uy कितना 0, एक्सीलरेशन कितना लग रहा है q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट m, और ये t टाइम के बाद की वेलोसिटी निकल आई जब वो एग्जिट कर रहा है, तो इसको यहाँ लिख दें, यानी कि q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट m इनटू t का होल स्क्वायर, ये निकाला ये अपनी एक्चुअल वेलोसिटी एग्जिट करने का। हाँ ये ज़रूर लिख लेना कि ये एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ओके बच्चों, ठीक, आई बात समझ। इट इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट याद है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एनालिसिस अलग अलग किया करते थे, ठीक है। ओके बच्चों, तो बच्चों बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये देखो क्या, ये z एक्सिस है, ये देखिए इस तरीके से प्लेन रखे हैं, z इज इक्वल टू 3a पे रखा है एक प्लेन जिसपे चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लस सिग्मा, एक z इज इक्वल टू 0 पे रखा है एक प्लेन -2 सिग्मा चार्ज डेंसिटी, और ये z इज इक्वल टू -a पे रखा है एक प्लेन ऑफ चार्ज जिसकी माइनस सिग्मा। हमें एक पॉइंट P पे नेट इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थोड़ा पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर देखिए सॉल्यूशन। ओके, चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा, अब देखिए आप सॉल्यूशन। देखो बच्चों, जहाँ पे भी इंटेंसिटी निकालनी होती है वहाँ क्या रख देते हैं +1। इंटेंसिटी डिस्टेंस पे तो डिपेंड करती नहीं है प्लेन ऑफ चार्ज की, ये सभी जानते हो। अब ये प्लस सिग्मा +1 को क्या करेगा? रिपेल करेगा यहाँ, ये प्लस सिग्मा के कारण। -2 सिग्मा इस +1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो ये -2 सिग्मा के कारण भी नीचे। माइनस सिग्मा भी +1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट ही करेगा, तो माइनस सिग्मा के कारण भी यही। यानी 3 इंटेंसिटी है, प्लस सिग्मा के कारण इंटेंसिटी σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। -2 सिग्मा के कारण इंटेंसिटी 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी नीचे, ये भी नीचे,
और इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस सिग्मा के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी नीचे। तीनों एक ही डायरेक्शन में ऐड कर दो, 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, सब में नीचे। इसके आगे क्या है 1, इसके आगे 2, इसके आगे 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो नेट इंटेंसिटी कितनी आ गई 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, डायरेक्शन नीचे वाली डायरेक्शन क्या है, नीचे वाली डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस बोला है इसको, क्या बोला गया जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के लिए के कैप लेते हैं और नीचे के लिए क्या लेंगे माइनस के कैप। तो ये आ जाएगा 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ये आ गई इंटेंसिटी, यानी करेक्ट ऑप्शन है सी। आई होप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, सुपर इंटेलिजेंट हो आप सभी, सॉल्व कर लेते हो। अब पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मेटल शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मेटल शीट। बच्चों अभी तक अपन मेटल शीट नहीं बोल रहे थे, प्लेन ऑफ चार्ज। प्लेन ऑफ चार्ज कैसा होता होगा? अभी तो अपन ये कई बार बच्चे ही सोचते हैं हाँ यार ये मेटल ही था जो हम पढ़ रहे थे ना, ये प्लेन ऑफ चार्ज था। किस पे था? तो ये चार्ज किसी पे नहीं, इमेजिनरी, बस प्लेन था चार्ज का। ठीक है ना, बिल्कुल पतला सा प्लेन ऑफ चार्ज था, इमेजिनरी था। ठीक है ना। अब मेटल है, मेटल पे होगा बच्चों तो क्या होगा? प्लास्टिक भी हो सकता था। ये मेटल है, मेटल में क्या होता है दोनों साइड जाएंगे चार्जेस, दोनों साइड। तो बच्चों अगर ये मेटल है तो मेटल को इस तरीके से समझिए, आपकी दो सरफेसेस। तो बच्चों चार्ज यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। ठीक है ना, ये बहुत पतला है तो भी अंदर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। मेटल के अंदर इंटेंसिटी जीरो होती है। अब यहाँ चाहिए नेट इंटेंसिटी, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आप ऐसा समझिए मेटल शीट अब प्लेन ऑफ चार्ज नहीं रही, दो प्लेन ऑफ चार्ज बन गई। क्या बन गई? दो प्लेन ऑफ चार्ज। तो इंटेंसिटी +1 रख दें, ये भी इसको इधर रिपेल करेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस भी रिपेल करेगा इधर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इंटेंसिटी कितनी आ गई बच्चों? 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि बच्चों इंटेंसिटी जो मेटल शीट के कारण होगी वो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। बच्चों जो अपन ने क्वेश्चन किया वही दो प्लेट वाला, तो बच्चों टाइम कितना होगा इसमें? टाइम हमने निकाला था कितना? L/V0। ठीक है। फिर वेलोसिटी निकली थी बच्चों, वेलोसिटी हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था y एक्सिस का, तो ये आया था ½ a t²। तो इस टाइम में यही रखना है। फिर लास्ट में अपन ने निकाला था एक्चुअल वेलोसिटी, तो एक्चुअल वेलोसिटी कितनी आई थी? √V0² प्लस Vy², और Vy में क्या आया था? Uy प्लस Ayt। तो ये 0 था, Ay अपन ने निकाला था, ये टाइम आएगा। तो इस टाइम में भी क्या पुट करेंगे बच्चों? यही पुट करेंगे। ठीक है। तो टाइम में कंफ्यूज मत होना, टाइम क्या है? जो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपने निकाला वो टाइम है, वही पुट करना है प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है बच्चों। अब चलो कुछ क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपने इतना पढ़ा, आपने क्या सीखा? मैं भी तो देखूं, कई बार बच्चे देखते ही नहीं, आजकल पबजी खेलते रहते। ठीक है। चलो, तो ये जो क्वेश्चन शीट लगा रहा हूँ मैं भी लास्ट में, उसको सॉल्व करिए और भेजिए। ठीक है। फिर मैं आपको एक पैकेज भेजता हूँ, जो सॉल्व करके मुझे भेजेगा क्वेश्चन मैं पैकेज उसी को भेजूंगा बच्चों। ठीक है। चलिए, तो सॉल्व करिए। आपने इतना टाइम दिया, अब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, तो मैं चेक कर पाऊंगा आपने पढ़ा, आप सीख पाए या नहीं सीख पाए। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कंडक्टिंग स्फीयर के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.